Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Here I am with another class English grammar with मरियम सुहानी आकिब। तो आज हम सेंटेंसेस, इसके टाइप्स और इसके काइंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, सेंटेंस को अगर देखें बाय डेफिनेशन, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अच्छा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो कोई कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुल सेंस या मैसेज कन्वे कर रहा होता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे गॉड इज़ वन, ठीक है। अब देखें, गॉड अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड है, वन अलग वर्ड है, तो ये कम्बिनेशन हमें कोई सेंस दे रहा है, कोई जुमला दे रहा है। इजाज इज़ एन एबल डॉक्टर, वी लव पाकिस्तान, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं और ये कोई ना कोई मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असल में मेरी मेथडोलॉजी ये है कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ ड्यूरिंग माय लेक्चर। सेंटेंस में हम एक तो टाइप को डिस्कस करेंगे, एक काइंड को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टाइप और काइंड में जो है ना वो मेन डिफरेंस क्या है। अगर आप लोग मुझे नहीं बता सके तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये डिफरेंस आपको बता दूँगी, लेकिन आप थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करें और मुझे ये डिफरेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारे पास 3 किस्म के सेंटेंसेस हैं जिनमें सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स हैं। इनको अब हम क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। अच्छा, सिंपल जो है, सिंपल सेंटेंस नाम से ही वाज़ेह है कि सिंपल सेंटेंस कन्वेज ए सिंगल थाट एंड कंसिस्ट ऑफ वन क्लास ओनली। इसमें एक आइडिया होता है, एक थाट होता है और एक ही क्लास होता है। दे लिव इन कराची, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा देखें, सिंपल सेंटेंस नाम से ही आपको पता चलेगा, सादा जुमले जिसमें एक आइडिया डिस्कस होता है और एक क्लास यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अच्छा, सिंपल सेंटेंस के बाद अब कंपाउंड सेंटेंस को डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। ए कंपाउंड सेंटेंस कन्वेज मोर देन वन थॉट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 कोऑर्डिनेट क्लासेस। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्लासेस का हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट क्लासेस क्या हैं? 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लासेस अगर एक ही सेंटेंस में यूज़ हो तो वो कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ए हॉर्स गेलोप्स एंड ए टॉर्टाइस क्रॉल्स। अच्छा, घोड़ा क्या होता है? तेज़ भागता है, और टॉर्टाइस जो है वो आराम आराम से रेंगता है। अब ए हॉर्स गेलोप्स ये एक क्लास है, एंड ए टॉर्टाइस क्रॉल्स ये अलग जो है वो क्लास है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट क्लासेस जो हैं वो एक जगह एक सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अली टुक टी एक अलग क्लास है, बट आई प्रेफर्ड ए कोल्ड ड्रिंक। आई प्रेफर्ड ए कोल्ड ड्रिंक जो है वो अलग क्लास है। दोनों मेन क्लास एक जगह भी इस्तेमाल हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लासेस को हम क्या कहते हैं? सिंपली कोऑर्डिनेट क्लासेस कंपाउंड क्लासेस होते हैं, क्योंकि इनमें 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं वो आइडियाज़ डिस्कस हुए होते हैं। आई होप कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस में ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं फ़र्दर इसको क्लैरिफाई कर दूँगी। अच्छा, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स नाम से ही जो है वो पेचीदा, ठीक है। पेचीदा सेंटेंसेस कैसे होते हैं? ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 मेन क्लास एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लास। अच्छा, मेन क्लास में एक आइडिया, यूनिट आइडिया जो है वो डिस्कस होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है ना। अच्छा, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, व्हेन ही सॉ मी क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, मज़ीद क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है। ही रन अवे, वो भागा, जब उसने मुझे देखा तो वो भागा। ही रन अवे जो है वो एक मेन क्लास है, वो अलोन स्टैंड कर सकता है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन व्हेन ही सॉ मी क्या है? ये डिपेंडेंट क्लास है। अब ये दोनों एक ही जगह यूज़ हुए हैं, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़े पेचीदा होते हैं समझने के लिए, क्योंकि इनमें मेन क्लास जो है वो भी यूज़ हुआ होता है, सबऑर्डिनेट क्लास भी यूज़ हुआ होता है, और ये आगे पीछे यूज़ हुए होते हैं। अच्छा, अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ के अक़साम जो हैं वो कौन कौन सी है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से हैं?
assertive और declarative sentence। अच्छा, ये क्या होते हैं? sentences that make a statement। वो sentences वो just statement दे रहे होते हैं जिनमें हम वो क्या होते हैं? assertive या declarative होते हैं। इसके फर्दर कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ assertive sentences, affirmative और पॉजिटिव सेंटेंस। affirmative या फिर पॉजिटिव होते हैं सेंटेंस दैट गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जस्ट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आप दे रहे होते हैं, जैसे कि इकबाल इज़ अ टीचर, आई लिव इन लाहौर। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, बस एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं एक सिंगल सेंटेंस पे। तो इस किस्म के सेंटेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, सब टाइप में हमारे पास पॉजिटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस है। अ सेंटेंस दैट गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, मसलन इकबाल इज़ नॉट अ टीचर, आई डू नॉट लिव इन लाहौर। अब ऊपर हमने कहा था इकबाल इज़ अ टीचर एंड आई लिव इन लाहौर, लेकिन नीचे हम नफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के ऑपोजिट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। हम इसमें नॉट यूज़ करते हैं। हर वो सेंटेंस जिसमें नॉट यूज़ किया जाए वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसीलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के सब टाइप्स जो हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा, काइंड नंबर 2 जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेशन जो है वो सवालिया जुमले होते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मसलन इज़ इकबाल ए टीचर, डू यू लिव इन लाहौर। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। अच्छा, वो सेंटेंस जिसमें हम या तो ऑर्डर दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या एडवाइजेस दे रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। गेट आउट ऑफ द रूम, ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज़ लेंड मी सम मनी, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टाइप काइंड नंबर 4, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। अच्छा, वो सेंटेंस जिसमें हमें हमारे कॉन्शियस में वो चीज़ नहीं होती, हम सडनली कोई इमोशन दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हुर्रा वी वन द मैच, पाकिस्तान जब मैच जीत जाए तो हम कहते हैं हुर्रा, हमने जीत लिया। ठीक है, अल्लाह इज़ माई ब्रदर हिज फेल्ड, हम पाकिस्तान में कहते सॉरी उर्दू में कहते हैं ना हाय अल्लाह। तो फिर वो चीज़ें क्या है? सडन इमोशंस हैं। अच्छा, जो लास्ट काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरह होते हैं? सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम विश। अच्छा, एक तो हम एक्सक्लेम कर रहे होते हैं ना, कोई एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोई दुआ या कलिमात जिन्हें कहते हैं, हमारे दिल से दुआ निकलती है। मे यू लिव लॉन्ग, मे पाकिस्तान प्रॉस्पर, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। हम कोई आरजू जो है वो पेश कर रहे होते हैं, अपनी दिली मुराद बता रहे होते हैं। तो इस किस्म के सेंटेंसेस जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख़्याल में, और अपनी फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा जिनको बेसिक ग्रामर समझने में मसला होता है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।